जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स डीपीएसआई। दोस्तों डीपीएसआई ये बाद में ऐड इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर हुआ, मतलब कि दरोगा पे हुआ। क्यों? आज की वीडियो भी दरोगा को लेके ही होने वाली है, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको। तो कैसे मैंने किया आपको अच्छे से यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आ सकती है और आपको प्रिपरेशन कैसे शुरुआत करनी है, क्या हमारा पैटर्न होता है, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, हर चीज आपको बताऊंगा। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना बताऊंगा कि इस पेपर को कैसे सही से आकलन करें कि आपको कितनी मेहनत करनी है और कितने मार्क्स का टारगेट रखना है और पेपर कब तक हो सकता है, विज्ञप्ति कब तक आएगी, हर चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सपना था कि कभी मैं यूपीएसआई को लेके वीडियो बनाऊंगा, लोगों को गाइड कर पाऊंगा कि उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा कि मैं यूपीएसआई लेवल की चीजें बता पाऊं। आज मैं उस लेवल पे हूं जहां पे यूपीएसआई भी छोटा दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना ओनली 88 वैकेंसी आई थी भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में 88 वैकेंसी थी, उसमें चयनित हुआ मैं और 9000 में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां ऐसे करी थी जो अब आप ना करो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको गाइड कर पाऊं। क्योंकि मैंने यूपीएसआई मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा एक ट्रॉमा है, एक दुखद घटना है मेरे लिए, क्योंकि यूपीएसआई में ना होना उसने मुझे चिंगारी दी थी कि मैं उससे और बेहतर करूं। फिर मैंने एसएससी सीपीओ का एग्जाम दिया था 2023 में और मेरी माता जी का एक सपना भी था कि एक दरोगा बने हमारे घर का लड़का। बड़े भैया तो इंजीनियर है, मैं दरोगा बन के दिखाया उन्हें, क्योंकि लेकिन वो मरणोपरांत, मतलब वो माता जी जो है मेरी देहांत हो चुका है उनका। तो मैं अब सोच रहा हूं कि आपको भी एक अच्छा सा एक तरीका बताऊं कि आप सरल तरीके से चीजें कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेड बैच के, फेक मतलब किसी भी कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखा, अपने आप पर भरोसा रखा, तो आप चीजें आराम से कर लोगे। कैसे मैंने किया? मैं तो देखो, मैं तो नौकरी कर रहा हूं ना, कांस्टेबल की नौकरी करते हुए चीजें करी है मैंने। लाइब्रेरी जाता था वर्दी पहन के, लेकिन मेरी स्मार्ट स्टडी थी, मेरी गधों वाली मेहनत नहीं थी कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं लेकिन मेरे को जो दिमाग में याद हो रहा है वो 2 घंटे का है। हालांकि वीडियो लंबी होगी दोस्तों, वीडियो को पूरा देखो। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मुझे सपोर्ट मिले और अच्छे से आपको मैं बेहतर तरीके से आगे भी बता पाऊं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखो और वीडियो को कर दीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है, मेरे हाथ में यूपीएसआई का सिलेबस है। आपको मैं इस पेपर के बारे में सारी चीजें बता दूंगा, एक से एक हर चीज डिटेल की, कैसे शुरुआत होती है, कैसे इस भर्ती का अंत होता है, हर चीज। देखो सबसे पहली बात है, अभी तक यूपीएसआई में पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ना इसकी कोई खबर आई है। तो देखो सबसे पहली बात, मैं ये सिलेबस आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा प्रभाकर अपडेट्स के नाम से है, तो आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। चाहो तो आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यूपीएसआई एक ऐसा जॉब है जो प्रेस्टिजियस है, बहुत ज्यादा रुतबे वाला जॉब है, बहुत ज्यादा पावर वाला जॉब है और बहुत ज्यादा पब्लिक से हटके दिखोगे आप जब ये वर्दी पहन के निकलोगे, पिस्टल लगा के घूमोगे तो अलग ही इस चीज का रुतबा है। तो इतनी प्रेस्टिजियस नौकरी है ये जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए मैं इस भर्ती को लेके आपको समझाऊंगा कुछ चीजें। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बैठ जाओ, अदरवाइज ऐसे ही नोट कर लो, आपके पास कल को सिलेबस आ ही जाएगा। देखो सबसे पहली बात है, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें ऑनलाइन माध्यम से पेपर कराया जाता है, मतलब कंप्यूटर पे बैठ के आपको पेपर देना पड़ेगा। इसमें कोई भी ओएमआर गोले नहीं भरने आपको। इसमें हाँ, हाइब्रिड मोड की कुछ बातें चल रही थी बीच में, तो ऐसा हो सकता है कि हाइब्रिड मोड में पेपर हो, मतलब पेपर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा और आपको भरने गोले होंगे। तो हाइब्रिड मोड के बारे में सरकार विचार कर रही थी, तो देखने वाली बात है, लेकिन पेपर आपका कंप्यूटर पे ही दिखेगा, तो आपको तैयार कंप्यूटर पे ही करना है। ठीक है, तो अब इसका ऑफलाइन संभव नहीं है क्योंकि यूपीएसआई का लेवल थोड़ा अच्छा है, इसलिए चीटिंग वीटिंग की संभावना है, इसीलिए हाइब्रिड मोड के। देखो पेपर ये 400 नंबर का होता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट आते हैं हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। जीएस में एक ऐसी चीज है इसमें जो है मूल विधि, बेसिक लॉ। आपके देश में कितने अधिनियम है, क्या आपका उसका कानून है, क्या उस चीज में आप उसको जानकारी है कि नहीं है आपको। कल को आप दरोगा बनेगो तो आपको कानूनों की जानकारी पहले से होनी चाहिए कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, मानव अधिकार अधिनियम क्या है, दहेज एक्ट क्या है, बालकों का जो है उत्पीड़न अधिनियम क्या है। ये सारी चीजें जो है आपको मूल विधि में आती हैं। ये सारी चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी, जो कि पब्लिक वाला बच्चा नहीं पढ़ेगा, दूसरे एग्जाम वाला बच्चा नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप पढ़ोगे। तो ये मूल विधि बस अलग है इसमें, बाकी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी ये सेम टू सेम है। और मैथ्स का लेवल इसमें सीजीएल प्री और सीपीओ प्री तक का जाता है, क्योंकि मैथ्स का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। हिंदी में थोड़ी डीप आती है। सारे क्वेश्चंस जो है 40 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जिसमें 100 आपके 400 नंबर का जो है टोटल होता है और 40 जो प्रश्न है उनमें हर एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, जिस वजह से आपका टोटल है वो 400 बनता है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ जो है क्लियर करनी पड़ेगी।
जो कि किसी भी दूसरे एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलती है आपको, शायद बैंकिंग वगैरह में होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन यूपीएसआई में 35% मतलब कि 40 में से 14 प्रश्न आपको हर सेक्शन में आपको सही करने ही करने हैं। इसी वजह से ये जो लिमिट थी वो 50% थी पहले यूपीएसआई 2016 में, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, भर्ती खाली रह गई थी क्योंकि बच्चों ने 40 में से 20 स्कोर नहीं कर पाया था जीएस में, क्योंकि जीएस बहुत ही अच्छी आई थी और कुछ बच्चों का जीएस में नहीं हुआ, तो वो वैकेंसी खाली रह गई थी। सरकार ने ये बोल दिया था कि हमारे पास योग्य युवा ही नहीं है इस भर्ती के लिए, तो उस भर्ती पर विचार हुआ। उन्होंने बताया कि 35% जो है घटा के लाया जाए, तो 40 में से आप 14% जो है आपको हर सेक्शन के सही करने पड़ेंगे। हालांकि आज के कंपटीशन के हिसाब से जो बच्चे 40 में 14 का सोच रहे हैं तो वो ऑलरेडी सिलेक्शन से बाहर है, तो आपको 40 में से 14 का नहीं सोचना, आपको 40 में से एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन जीएस में, और मैथ में देखो 35 से 40, मतलब मैथ में क्या होता है 1-2% छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन जो है डुएबल होते हैं, आप कर सकते हो। रीजनिंग में भी ऐसे ही होते हैं 1 से 2%, और हिंदी में 3 से 4% ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, याद नहीं है आपको। लेकिन ये पेपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा हाई फाई आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक सही दिशा, सही गाइडेंस आपको जो है वो उसकी आवश्यकता है। वो मैं आपको आने वाले पार्ट 2 में फ्री के रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम पे, आपको यूट्यूब पे, आपको जो है कहीं पे भी जो मटेरियल होगा फ्री में, पीडीएफ होगी, फ्री में वीडियोस होंगी, क्लासेस होंगी, हर चीज आप फ्री में तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैं उस चीज का जीता जाता एग्जांपल हूं। सीजीएल 2022, सीपीओ 2023, यूपीपीसीएल 2022, ये तीनों बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी पेड बैच या कभी कोई कोचिंग नहीं ली, तो आप यकीन करोगे, डेफिनेटली आप बोलोगे भैया आपने किसी न किसी का तो बैच लिया होगा। मैं बोलता हूं मैंने किसी का कोई बैच नहीं लिया, मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी और टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाता था। ये मेरी पढ़ाई का सीक्रेट है। यूट्यूब के क्या सोर्सेस थे मेरे, आप कैसे सोर्सेस को अपना सकते हो, हर चीज आपको मैं पार्ट 2 में बता दूंगा। ये पार्ट 1 इसीलिए था, ये इसमें क्या क्या है, सामान्य हिंदी का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। अब अभी आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था, उसमें क्या आता था, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण बताओ। इसमें क्या आएगा, वृत्यानुप्रास, लोटानुप्रास, मतलब कि चीजें थोड़ी सी गहराई में जाएंगी और कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है कोई बहुत बड़ा कि खा जाएगा आपको। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, दम है, आपको लगता है कि आप सिपाही से बेहतर कर सकते हो, अगर आपका सिपाही में सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो आप भी कर सकते हो। सोचो 9534 भर्ती में मेरा नहीं हुआ और पूरे भारत की कंपटीशन में 88 वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मेरी क्या विल पावर रही होगी, क्या मेरा मोटिवेशन रहा होगा, क्या मेरा जुनून रहा होगा कि मैं मात्र 88 वैकेंसी ऑल इंडिया में चयन लिया। वही चीज आपके अंदर मैं जगाना चाहता हूं कि जो चीज मैंने करी है वो चीज आप भी कर सकते हो। इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से यूपीएसआई को लेकर बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। पार्ट 2 होगा, उसमें सारे रिसोर्सेज होंगे कि आपको कहां से पढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी है, हर चीज आपको बता दूंगा मैं। पार्ट 2 आएगा बहुत ही जल्द चैनल पर, तो वीडियो को, इस वाले वीडियो को जितना ज्यादा प्यार मिलेगा, हम लाइक्स का टारगेट रख देते हैं, 1000 लाइक्स इस कर दीजिए वीडियो को। ये मेरा लालच नहीं, ये मैं सही चीजें दूसरों तक जो है पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें झेली हैं जिंदगी में। इस चीज में मैं सोच रहा हूं कि आपको सच में यूपीएसआई लेवल की चीजें बता पाऊं, क्योंकि मेरा यूपीएसआई से थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। क्यों? मैंने मेहनत से वो लेवल पाया है। ये चीज मैं आपके ऊपर न्यौछावर करना चाहता हूं, पूरी तरीके से अपना ज्ञान लगाना चाहता हूं कि आप भी उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे मैं पहुंचा हूं। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपके मैंने देखो यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती दोस्तों, इसीलिए जो है कट ऑफ का थोड़ा सा इशू रह सकता है। इस बार भी टारगेट स्कोर हमारा रहना चाहिए। देखो 40-40-40 मतलब 160 नंबर का जो है हमारे टोटल क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा मानना है इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 5 से 6 हज़ार जो भर्ती आ रही है, वो उसमें आप सिलेक्शन केवल 135 से 40 वाले यूआर कैटेगरी के बच्चे वो सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपका एक टारगेट जो है 130 के आसपास होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी के बच्चे हो तो आपका टारगेट 120 के आसपास होना चाहिए, एसटी के 110 के आसपास होना चाहिए। अगर ये टारगेट आपके मान के चलोगे तो आप सिलेक्शन की उम्मीद रखो। अदरवाइज अगर आपने सोच लिया कि आपका यूपी पुलिस जैसे 50-60-70% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, वो उसके लिए यूपीएसआई नहीं बनी। वो छोटे मोटे एग्जाम्स देके जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की लत है वही यूपीएसआई में घुसे, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है आपका टाइम खराब करने की। दोस्तों मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और एक लगन जो है वो पहले दिन से लेके भर्ती के आखिरी दिन तक
आपको लगानी पड़ेगी। हाँ, यूपीएसआई की भर्ती कब तक आ सकती है दोस्तों? भर्ती का जो है चयन हो चुका है, अधिचयन हो चुका है, और जो पिछले साल हमारा टेंडर आ चुका है ऑलरेडी भर्ती का, तो दोस्तों उसको देखते हुए मैं बता रहा हूं आगामी 2 महीने के अंदर अंदर यूपीएसआई का कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिल सकता है। हद से हद आने वाले 6 महीने में यूपीएसआई का पेपर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, और ये सच भी होने वाला है, क्योंकि भर्तियां ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ रही हैं बहुत सारी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के काम होते ही यूपीएसआई, यूपीएएसआई, गोपनीय वाला, रेडियो ऑपरेटर, सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। बहुत ही तेजी में काम होगा, क्योंकि बाबा जी ने सीरियसली हर चीज को ले लिया है। रोजगार तो खासकर देखो, सिपाही भर्ती देखो, इतनी बड़ी भर्ती इतनी तेजी में होने वाली है आपके सामने, री एग्जाम हुआ एकदम बिना धांधली के, तो यूपीएसआई भी इस बार शायद बिना धांधली के हो जाए, तो कट ऑफ पे बहुत ज्यादा, कट ऑफ बहुत ही जेन्युइन जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर होगा संपन्न। तो बस मेरी आशा यही है आपसे कि मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, और पार्ट 2 का थोड़ा सा वेट कर लो, अच्छे से सारे रिसोर्सेस कैसे क्या करना है, हर चीज मूल विधि की टेंशन लेनी कि नहीं लेनी है, अभी कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, हर चीज आपको बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जो मेरी आने वाली होगी, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 आएगा बहुत ही जल्द इसी चैनल पर, प्रभाकर अपडेट्स पर। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, DPSI विकी 98, प्रभाकर अपडेट DPSI, टेलीग्राम ग्रुप प्रभाकर अपडेट्स के नाम से हमारा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।